औलाद जो मिली है रजब से उसको आप कैश कर रहे हैं, वरना ये जो आपको फंक्शन पे बुलाया जा रहा है, आपको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, यार क्या औकात क्या है ये फरौन शेख की, ये कौन है, ये क्या है, इसको कौन जानता है। और ईमान का कहना है जी रेहान तारिक भाई ने बुलाया था तो क्यों नहीं जाना था, आपकी सास ने भी बुलाया था आपको, आपके ससुराल वालों ने भी बुलाया था आपको, काश वहाँ भी आपको कोई कहता, आपका भाई कहता कि मेहरबानी करके जाओ अपने घर जाओ, लेकिन नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आपको चाहिए था कुछ और, जो आपको मिल गया। 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपके बाल गिरना बंद होंगे, शाइनी होंगे, जो आपको औलाद मिल गई वो अब आप कैश कर रहे हैं। फरौन शेख साहब जो है ना वो तो अपनी औकात से बाहर ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी 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 प्रोटोकॉल जी, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिला, मुझे बड़ा अच्छा, बस यही बात थी। तो हाँ भाई, क्या हाल है तुम सब लोगों का, ठीक हो? अच्छा यार, आज एक बहुत ही मेरे लिए एक स्पेशल डे है, क्योंकि मैं आज अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे पहले भी है, लेकिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, चूंकि अब बहुत सारे लोगों के हमारे पास माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे फीडबैक्स हैं, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। ये आप जो मेरी इमेज अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज से 2 से 3 महीने पहले की है, आप मुझे शुरू से देख रहे हैं। और अभी जो आप मुझे देख रहे हैं, मेरे बालों की ग्रोथ और ये मेरा ये जो गंजपन है, ये जो भर रहे हैं, उसकी रीज़न सिर्फ एक है, वो है ये साद ऑर्गेनिक ऑयल। ये कोई पीआर नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरा अपना ब्रांड है। इस पे अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ 2000 इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आप पीआरपी या विग जैसे कामों से बच जाएंगे, आपके लंबे चौड़े खर्चे जो हैं वो नहीं होंगे। अगर आप इसको डेली लगाते हैं, 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आपके बाल गिरना बंद होंगे, शाइनी होंगे, और ये हर तरह के बालों के लिए कंपेटेबल है। एक दफ़ा इसको ऑर्डर करें और अपनी बालों की ज़िंदगी लंबी करें। ऑर्डर करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना एड्रेस, अपना शहर, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर दें और आपको ये डिलीवर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पहले 500 कस्टमर्स के लिए डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में। आप जहां से भी ऑर्डर करते हैं आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का जो मेरा टॉपिक है, ओन शेख, रजब भट्ट और ईमान। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, ईमान का एक व्लॉग आया। ईमान का व्लॉग आया है, वो मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी, आप देखेंगे हुआ क्या। जैसा कि आपको पता है कि ईमान आरटीएस के शो में गई थी अभी 14 अगस्त पे, उन्होंने जो इवेंट रखा था अपना, उसके रिलेटेड ईमान ने अपना जो है वो बयान दिया है। और फरौन शेख साहब जो है ना वो तो अपनी औकात से बाहर ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी 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 ओन शेख साहब जो है ना वो अपनी औकात से बाहर ही दिख रहे हैं। प्रोटोकॉल जी, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिला, मुझे बड़ा अच्छा, बस यही बात थी। अब आप ये चीज़ नोट कर लें, ये जब देखेंगे आपने खुद नोट करना है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल का भूखा था। इसने सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए मुबैना तौर पे लोगों का कहना है कि अपनी बहन को तलाक करवा दी, खुद व्लॉगर बनने की कोशिश की ताकि मैं जो है अपनी सिस्टर का नाम, अपनी बहन का नाम कैश कर सकूं और मुझे भी प्रोटोकॉल मिले। यार इस तरह तो फिर सारी दुनिया ही इस काम पे लग जाएगी। मैं तो ये सोच सोच के हैरान होता हूँ। आप ये देखें, से आ गया, जितना मैं कवर कर सका थोड़ा बहुत मैंने किया है। रेहान भाई ने बहुत प्रोटोकॉल दिया है ना, उन्होंने बहुत प्रोटोकॉल दिया है। और ईमान से तो उन्होंने मेन जो कूपन था ना वो ईमान ने निकाला है। ईमान ने स्पीच भी दी है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, ना मुझे अपनी स्पीच की कोई समझ आई है। और थोड़ा मैं बस नर्वस हुआ था, फर्स्ट टाइम था और क्राउड भी काफी था। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि उधर पहुंचा करो, तो आप लोग पहुंचा करो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम से कहूँगा आपके लिए वहाँ पर सरप्राइजेज होंगे। इस वजह से जहाँ मैं आपको कहूँगा 300 के मीटअप पे भी आपने पहुंचना लाजमी, ये ना कि मीटअप पे भी आप लोग ना पहुंचे। बात तो सही है। और नदीम भाई भी आए हुए थे, वहाँ पे उनसे भी मुलाकात होगी। नदीम भाई से? हाँ, नदीम नानी वाला, हाँ भाई अपने, उनसे भी मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी मुलाकात उनसे भी रही है। रेहान भाई से भी मान की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है।
और सबने बात तो इतनी पहली दिन पहले और सबने ये कहा है, जितने भी लोग उधर मिले हैं, आरटीएस की टीम मिली है, उन्होंने कहा आपका जो पॉडकास्ट था ना ऑन भाई, बहुत पॉजिटिव वाइब वाला पॉडकास्ट था। वाकई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन भाई आपने जो कर दिया ना, आपका बहुत पॉजिटिव पॉडकास्ट था। बिल्कुल। और उसके बाद अगर मामला हल होना चाहते तो उसी वक्त हो जाते। बाकी खैर अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में चलें तब नहीं, अब से ही फ्यूचर में कभी ना कभी। सम टाइम ना मैं ऐसा समझती हूँ, अल्लाह पाक जो होते हैं ना, उन्होंने हर चीज का एक टाइम फिक्स किया होता है। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, और मे भी वो आपको टाइम देता है कि आप जितनी दुआएं मांग सकें आप उनसे मांगे। और फिर ऐसा वक्त आता है कि एक टाइम पे वो सारी दुआएं जो हैं कबूल हो जाती हैं। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि जो आपके हक में बेहतर है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक जो है उनको तो सब कुछ पता होता है, वो तो सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो अल्लाह में से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हक में जो बेहतरीन है, आप बेहतरीन करने वाली ज़ात हैं, आप हमारे लिए बेहतरीन करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अब घर जाके देखते हैं अपने छोटे से जो हमारा दोस्त है, मेरा तो दोस्त है, मान का बेटा मेरा दोस्त है, मेरी उसके साथ दोस्ती है भैया। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नहीं सही बताओ, अच्छा सही बताओ कि बेस्ट फ्रेंड वो किसका है? अवाम को सच बताना है। सबके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऑन को देखता है तो वो फिर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि बस है ना, उठा लो। पागल हो जाता है और कि बिना किसी तरह, उठाए अगर ऑन आगे पीछे चला जाए तो फिर वो रोना शुरू करता है ना। देखा, और वो रात को मुझे लाइव भी नहीं कर देता। है। और एक बात मजे की ये भी बताऊं कि ये अब से नहीं, अब तो माशाल्लाह ही इज ग्रोइंग अप और बहुत सारी चीजें को अब वो ऑब्जर्व करता है। लेकिन जब वो बहुत छोटा था, व्हेन ही वाज 2 months old, तो तब भी अगर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता था, ऑन उसको जैसे उठाता था वो खामोश हो जाता था। असल में ये हम लोग बहुत हैरान होते थे कि ये मतलब अल्लाह पाक की तरफ से ये बॉन्ड जो है ना वो बन गया है। बिल्कुल शायद ऐसे उन्होंने है। मेरा बहुत ख्याल रखा था शुरू से वो जब से पैदा हो रहा ही मेरे हाथों में है, तो इस वजह से उसको अब एक तो आदत भी हो गई है, मुझे भी हो गई है, मुझे भी उसकी आदत हो गई है। जब तक अब मैं देखे ना तकरीबन मैं 1-1.5 घंटा हुआ है तो मुझे उसकी याद आने लग गई है। आरटीएस की टीम ने बुलाया था हमें, पहले तो उन्होंने मुझे कहा था, फिर उन्होंने कहा था कि अगर ईमान आ सकती है तो प्लीज ईमान को ले। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो ईमान से मैंने एक दफा कहा, ईमान कहती ठीक है मैं चलूंगी साथ। तो गई आज। मैंने भी कहा कि चलें, ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, एक तो कॉन्फिडेंस इंसान का बूस्ट होता है और दूसरा वैसे भी रेहान भाई ने कहा था मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी और बड़ी दुआएं हैं उनके लिए, तो उन्होंने बोला था तो मैंने जाना ही था। बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को पता चल लगता रहे कि कौन किधर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा। पहला मीटअप रखना है आउट ऑफ लाहौर, और कमेंट सेक्शन में वो बताएं कि किसकी सिटी में हम मीटअप रखें और आप लोग वहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे लाजमी आएंगे इंशाल्लाह, आप भी आ जाना। हाँ, फैमिलीज अगर आएंगी ना तो फिर ईमान भी इंशाल्लाह आएगी। ये अब लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलते हैं जाके। ये हैं जी ओन शेख साहब, प्रोटोकॉल के भूखे, हमें बड़ा प्रोटोकॉल मिला ये वो। और ईमान का कहना है जी रेहान तारिक भाई ने बुलाया था तो क्यों नहीं जाना था, आपकी सास ने भी बुलाया था आपको, आपके ससुराल वालों ने भी बुलाया था आपको, काश वहां भी आपको कोई कहता, आपका भाई कहता कि मेहरबानी करके जाओ अपने घर जाओ, लेकिन नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आपको मुबैना तौर पे जो कि लोगों का कहना है कि आपको चाहिए था कुछ और रजब से, जो आपको मिल गया, जो आपको औलाद मिल गई, वो अब आप कैश कर रहे हैं। मुबैना तौर पे लोगों का ये कहना है कि औलाद जो मिली है रजब से उसको आप कैश कर रहे हैं, वरना ये जो आपको फंक्शन पे बुलाया जा रहा है, आपको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, यार क्या औकात क्या है ये फरौन शेख की, ये कौन है, ये क्या है, इसको कौन जानता है, इसको क्यों बुलाएगा कोई? आप खुद जरा अपने दिमाग से सोचें, क्या इसको अभी से 1.5 साल पहले कोई जानता था? जब इसकी शादी हुई तभी इसको जानने लगे। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट करके लाजमी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप साद ऑर्गेनिक हेयर ऑयल ऑर्डर करते हैं और अगर आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलता तो आप वो प्रोडक्ट मुझे वापस भेजें, आपकी पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह जहां तक मुझे पता है ये प्रोडक्ट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।